परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंद। नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर और विशेषकर हमारे सतराज और मन के राजा अवतारी अदाता भगवान कृष्ण सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु चिंतन पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मैं 3 शब्द भूल गया, सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु चिंतन पर अनुरोध पूर्वक गीता हमें उपदेश दे रही है। आओ ना आज इस 1 घंटे के अंदर या पौने घंटे में हम फिर से विचार करें, अपने आप पुरुषार्थ न किया जाए, भगवान का चिंतन सदा सर्वदा सर्वत्र कैसे हो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हर अपनी मैया बेटी बुजुर्ग और भाई से एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना, यह विषय हमारे लिए अनिवार्य है। गीता ये नहीं कहती आप हाथ से भगवान को याद करो ना, गीता तो ज्ञान है, गीता तो वेदों का वेदांत है, वेदों का वेदांत। ये तो हमारे वेदों का चोटी का ज्ञान है। एक बार समझ आ जाए तो वो बात स्वयं ये ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। आप जो माला लेके जपती हैं, बड़ी अच्छी बात है शुरू में करना, लेकिन गीता माला रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये हाथ से है। माला है तो भगवान का सिमरन है, ये तो कोई बात ना बनी। माला नहीं तो भगवान का सिमरन कोई नहीं। कितनी शर्म की बात आती है, लड़के लड़की का आपस में प्यार हो जाता है, अभी मंगनी नहीं, शादी नहीं, तो वो माला लेके जपते हैं, मनोरमा 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 मनोरमा, मर गया मैं तेरे बिना मर गया हूं, अद्धा सड़ गया हूं, अद्धा और मरने वाला हूं। ऐसा कभी होता है? जरा ध्यान देने इस बात पर गौर करना। ऐसा कभी होता है? मनोरी 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 तेरे बिना मर गई मैं, देख देख देख, वहां जरा ध्यान दे रहा हूं। शारीरिक प्यार में माला की जरूरत नहीं। सीरियसली या सिंसियरली यू प्लीज नोट इट, शारीरिक प्यार में माला की जरूरत नहीं, भगवत प्रेम में माला की जरूरत क्यों पड़ती है? आप में से कोई बिना संकोच के मुझे बता दे। शारीरिक प्यार करने वाले जिनको लव अटैचमेंट है या लव अफेयर है, वो कभी एक दूसरे का नाम माला लेकर नहीं जपेंगे। तो फिर हम लोग अपने इष्टदेव जी का नाम माला लेकर क्यों जपते हैं? क्यों अपने आप नहीं हो जाता? पुत्र नहीं मेरे बेटे, एकाग्रता का सवाल ही नहीं। यहां पर 1 मिनट, बड़ा सीरियस क्वेश्चन जी, आप इसे बड़ा सीरियस लीजिए, सिंसियरली एंड सिंसियरली और सीरियसली लीजिएगा। मेरी बेटी क्या फरमा रहे हो? अच्छा, मैं किसी जाति तजर्बा हो तो वो कहिए। वहां तो हमें माला की जरूरत है। कितनी गजब का प्रश्न है ये। वहां माला की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों भगवान के भजन में माला की जरूरत पड़ती है? उनको अभ्यास है। अभ्यास ना होता मेरी बेटी यहां भी ना आती। आप पिछले जन्म का अभ्यास है मेरी बेटी आपको। मैं समझ गया पुत्र, समझ गया।
अटूट श्रद्धा नहीं होती। लो, सब कुछ जो कुछ कहा आपने बिल्कुल ठीक है। अब आप विचार करें, हमारे भगवान जी एक बात बड़े जोर से कहती हैं, ज्ञानात्मिक सिमरन। कई दिन पहले ये विषय सवेरे के सत्संग में चला था और हम लोगों ने मिलजुल करके शायद 2, 3, 4 दिन लगातार विचार करते रहे। आप मेरे साथ शामिल हो जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, अपने शरीर तक भी भूल जाओ। बड़ा जरूरी विषय हम सब कल्याणकामी जीवों के लिए। शारीरिक प्यार वाले माला नहीं लेते, हम क्यों लेते? उनको तो शारीरिक प्यार है, हमें तो दिव्य प्रेम है। अच्छा सुनिए जरा, याद, किसी की भी याद 2 तरह से होती है। एकाग्र रहना, बहुत लाभ उठाओगे, हमने उठाया है, आप भी उठाओ। हमारा हिंदू धर्म, हमारा गीता धर्म, वैदिक धर्म स्मृति को 2 तरह से कहता है। आप अपनी भाषा में कहेंगे स्मृति, तो स्मृति 2 तरीके से होती है। ध्यान देना हो मेरे सज्जनों, हो मेरी भोली वाली देवियों, स्मृति 2 तरह से होती है, एक क्रियात्मक और एक ज्ञानात्मक। ओए 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 ओए, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे दाता, ओ मेरे नारायण। फिर कह बाबा, स्मृति 2 तरह से होती है, स्मृति 2 प्रकार की होती है। बड़े गौर से सुनना जरा आज का विषय। एक क्रियात्मक और दूसरा ज्ञानात्मक। क्रियात्मक कर्म से बना है ना, कोई कर्म करोगे तो भगवान की याद आएगी, वरना भगवान जी आकाश पे चले जाएंगे, हमारे जिगर से निकलकर ऊपर चले जाएंगे, जैसे बुखारत उड़ जाते हैं। क्रियात्मक मतलब सत्संग की क्रिया कर रहे हैं तो भगवान याद आ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान याद आ रहे हैं, माला फेर रहे हैं तो भगवान याद आ रहे हैं, कोई चिंतन हो रहा है तो भगवान याद आ रहे हैं, घर में मृत्यु हो गई है तो भगवान याद आ रहे हैं, घाटा पड़ गया तो भगवान याद आ रहे हैं, सेहत मेरी गिर गई है तो भगवान याद आ रहे हैं। क्रियात्मक, किसी क्रिया से भगवान याद आए। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ओ मेरी भोली भाली तर जाने वाली कल्याण कामनी देवियों, किसी क्रिया से भगवान का याद आना, हाँ, ये प्रेम की शुरुआत है। जिनको पिछले जन्मों का अभ्यास नहीं होगा ना, उनके लिए मेरे व्यास जी कहते हैं, वो क्रियात्मक रूप से अपने मालिक को, अपने भगवान को, अपने इष्ट देव जी को याद करते हैं। क्रिया से क्रियात्मक हो गए बच्चे, क्रिया से, किसी कर्म से, किसी कर्म से भगवान को याद करना। ये जो गोमुखी में हाथ डाल के प्रभु का चिंतन करते रहते हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। आप में रोज आने वालों को ये शोभा ही नहीं देता कि गोमुखी के अंदर हाथ डाल के भगवान का नाम लेना। मेरी बेटी, ये जो आग लगाने वाला प्रश्न है, शारीरिक प्यार वाले को माला नहीं पकड़ते तो दिव्य प्रेम वाले माला पकड़े। शारीरिक प्यार तो भगवान के दिव्य प्रेम का 100वां हिस्सा है। आपको पता है, आप जानती हैं, शारीरिक प्यार भगवान के प्रेम का 100th पार्ट, 100वां हिस्सा है। अगर एक लैला मजनू आपस में याद करें तो उनको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप भगवान को याद करें आपको 100 नंबर मिलेंगे। वाह वाह, यही से अनुमान लगाइए कितना अंतर है शारीरिक प्रेम में और दिव्य प्रेम में। उर्दू वाले बोलते हैं इश्क मजाजी में और इश्क इलाही में। अंग्रेजी में होता है आपका फिजिकल अटैचमेंट एंड डिवाइन लव। बड़ा भारी अंतर इन दोनों में। अच्छा, तो ये स्मृति क्या है? क्रियात्मक, क्रिया से कोई कर्म याद करवा रहा है। मैं भगवान करे आपको बड़ा साफ समझा दूं, किसी कर्म से भगवान की याद आ रही है, अपने आप नहीं आ रही। जैसे शुरू में याद कीजिए, जब हमने लिखना शुरू किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, तो मास्टर जी पट्टी पर पूर्णे डाल देते थे। मेरे पास यही शब्द है, पूर्णे। अंबाला वाले कुछ और शब्द बोलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। उसे बोलते थे पट्टी पूर्णे। पेंसिल से
मोटा मोटा, अब ये पट्टी होती थी, इतनी पट्टी होती होगी ये, तो एक लाइन में 3 ही शब्द आते थे। मैं क्षमा चाहता हूं, अक्षर, अक्षर कई मिले तो एक शब्द बनता है, तो 3 ही अक्षर आते थे, क ख ग। समझे मेरी बेटी, कितना मोटा लिखते थे हमारे मास्टर जी, क, फिर सेंटर में ख और ऊपर ग। इसे बोलते थे बच्चे पट्टी पूर्णी। उस पर हम लोग अपनी कलम लेके, हाँ, यल्ले कमलों की तरह ऊपर यूं लकीर मारते, थप्पड़ खाते थे वो। जब हम लकीर नहीं मारते थे ना, तो पहले कुंडल ले लेते थे, कहा इधर से शुरू करना। तो मास्टर जी गंदी गाल देके कहते थे, ऊपर से मार, ऊपर से पहले शुरू करते हैं, यहां से पहले जांचे, हाँ, पहले यहां मार, अच्छा, पहले कुंडल की तरफ न गया कर। देखो कि का लिखना हो तो पहले ऊपर की लकीर को पर मारे, फिर साइड पे जाकर के कुंडल ले आए। का तो ये पट्टी पूरने आसान हो जाता है। जैसे ये पट्टी पूरने से अक्षर लिखने आ गए, इसी तरह किसी क्रिया से, पूर्णों से भगवान की याद आनी शुरू होती है। समझो मेरे नेक जीवो, समझो मेरी तर जाने वाली अच्छी देवियों, वो पट्टी पूर्ण से अक्षर लिखने का अभ्यास हो गया। हाँ, ये किसी पूर्ण से, किसी कारण से, बाय मीन्स ऑफ, किसी कारण से, करण से। आपने कारक याद किए होंगे, कर्ता, कर्म, करण, करण से है क्या? किसी कारक से। कारक क्या होती है? क्रिया की पूर्ति, क्रिया को पूर्ण करने में जो सहायता दे। अगर आपको घोटा याद है तो, किसी कर्म के पूरा करने में जो सहायता दे उन्हें क्या बोलती है? कारक। वो कभी तो याद किए होंगे कि भूल गए हो, तो वो कारक में तीसरा होता है करण। तो किसी करण से भगवान याद आए, क्रियात्मक। आहा आहा, भगवान इसमें भी खुश हो जाते हैं, चूंकि न करने से करना अच्छा होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चूंकि ऐसे करते करते अभ्यास तो हो जाएगा। भगवान जी ऐसा नहीं मानते। भगवान जी कहते हैं सबसे अच्छी याद होती है ज्ञानात्मिक। मेरे साथ शामिल रहो। जो हमारे इष्टदेव जी है, हमारे सरताज है, हमारे जो मन के राजा है, हमारे जो जिंदगी के एकमात्र रहनुमा है, वो कहते ना, क्रियात्मक की अपेक्षा ज्ञानात्मिक कई गुना क्या श्रेय है, श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठकर। ज्ञानात्मिक क्या होती है? ज्ञान क्या होता है? असलियत की पहचान, वास्तविकता की पहचान। नॉलेज इज इक्वल टू नो द रियलिटी। नॉलेज, एक एक मेरी बात जो मेरे मुंह से निकाल रहे हैं भगवान, जरा ध्यान से मन में रखते जाना। नॉलेज इज इक्वल टू नो द रियलिटी। किसी चीज की, किसी प्राणी, पदार्थ, स्थान की वास्तविकता को जानने का नाम ज्ञान है। वास्तविकता को जानने का नाम ज्ञान। चाहे मामूली सी चीज हो। अब ताला खोलने का ज्ञान बच्चे को नहीं पता। याद आती है वो दिन कैसे पिताजी सिखाते थे ताला कैसे खोलना है। यूं चाबी डाल के, हाँ तो ये चाबी डाल के इधर कर, और ताला देना हो तो चाबी डाल के इधर ले आ। फिर हमसे दिलवाते, खोलो, बंद करो, फिर पता लग गया। छोटी छोटी बातें। थप्पड़ खाए हमने, नाला बांधना नहीं आता था। अब तक मुझे याद है, इतना बच्चा क्या बच्चा होता, थप्पड़ खाए वो पूरी कस के गांठ बांध देते थे। चलो खोले, अम्मा आया है, खोले, अभी चाहे आटा गूंथ रही हो, जो कुछ करे। तो छोटी छोटी बातों का अभ्यास कराओ, तब बच्चे को आता। वो अभ्यास द्वारा, ये ज्ञानात्मिक, ज्ञान द्वारा किसी चीज को जान लेना। काका, जानने का नाम ज्ञान जे, लेकर पूरा जानना। ये समय जो कलयुग का क्या है, क्या जीव हर एक अपनी जानकारी रखता है।
गलत है। हर एक का अपने विषय में, हर एक के किसी प्राणी पदार्थ के विषय में अपनी जानकारी, अपनी निजी जानकारी। आपके पिताजी कैसी हैं, आपकी जानकारी कुछ और, माता जी की जानकारी कुछ और, रब्बा मेरी बहन की जानकारी कुछ और। ये तो हमारे खून के रिश्ते हैं। आपके जो पहला पड़ोसी है उसकी जानकारी कुछ और, गली में जो आखिरी घर है उसकी जानकारी कुछ और, जो बात बात में आंख मार देता, बात बात में वो जो आखिरी घर वाला है, हर एक की जानकारी अलग अलग। आपने भी अपने बारे के अंदर अलग अलग जानकारियां रखी हुई है। आप उसी जानकारी के अनुसार रिमार्क पास करते हैं। अभी वोटिंग होने वाली है, कई खड़े होंगे, हाँ, तो जनता के मन में उन खड़े हुए मेंबरों के बारे में अपनी अपनी जानकारी है। अब आपकी मान्यता को, उस जानकारी के एक शब्द हमारे क्या बचे, मान्यता या धारणा, दो शब्द बड़े अच्छे बचे। हर एक ने हर एक के बारे में जिनके साथ संपर्क किया, मेंबर खड़े होंगे, अब एमपी खड़े होने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, तो उनके हर एक के जो भी खड़े होंगे अपनी अपनी जानकारी है। दो ओल्ड पार्टियों खड़े होंगे, ओल्ड पार्टी में दो खड़े हो जाएंगे, ठीक, एक ही सीट के लिए दो खड़ी हो जाएंगे, चाहे 10 खड़े होंगे, मैं तो दो, वो एक मानो, वो एक इस पार्टी का, एक उस पार्टी का। तो हमारे मन में दोनों के प्रति जानकारी है, या जानकारी के बकवास में कर गया, मान्यता है, और मान्यता भ्रांतिपूर्ण है। सजनो ध्यान देना, मान्यता हमारी भ्रांतिपूर्ण है। इट इज फॉल्स, नॉट रियलिटी, फॉल्स, झूठी, निराधार, रियलिटी नहीं है हमें। तो जब तक रियलिटी ना हो उसको ज्ञान नहीं कहते, अज्ञान कहते हैं। अब इधर देखिए, दो ही तो पदार्थ है संसार के अंदर, जहान और भगवान। जहान के बारे में यथार्थ ज्ञान हो जाए, कौन, जो कोई आपका चाचा कहता है, नहीं, माँ जी कहती है, पिताजी कहती है, नहीं, कोई उस्ताद या यूनिवर्सिटी कहती है, नहीं, जिसने जहान को बनाया है उसने अपने जहान के बारे में जो बताया है उसको हम सही रूप में मन में रख ले तो वो जहान की जानकारी हो गई। ये नहीं कि ऐरा गहरा नथु कह रहा, जहान ऐसे कहते हैं, गलत। जहान तो हम उसको कहेंगे जो बनाने वाले ने परिभाषा की है कि मैंने जहान, तब उसको मेरे सजनों में देवी स्वरूप बोलती हैं, किसी चीज का स्वरूप, द रियल एस्पेक्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, रियल एस्पेक्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझो अपने हिंदू धर्म को, समझ के तर जाओ, समझो मेरी बेटी, और बिल्कुल इस भव सागर से तर जाओ। हर एक प्राणी पदार्थ के दो रूप होती हैं, एक तो बाहर का, उसे बाह्य बोलते हैं, बाह्य रूप। आप बाह्य कैसे लिखेंगे? देखिए मेरे मन क्या कहते हैं कि इनको बाह्य लिखना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। बाह्य आप कैसे लिखेंगे? हा में या की मात्रा, हा के पैर में, हा के सिर में, हा के पेट, हा के पेट में, कहीं तो मारो, कहीं तो रखो उसको। आप बाह्य शब्द कैसे लिखेंगे? किसी को अपने पर यकीन नहीं, निश्चिंत होकर कहिए या सुनिश्चित रूप से कहिए, बाह्य शब्द कैसे लिखा जाता है? देख लो कितना आसान शब्द है, अपनी जानकारी देख लो। ऐसे नहीं, आप मुझे वैसे बता दीजिए। बा, इसके बाद में क्या लिखूं? हा की मात्रा, फिर है, हा के पेट में या, और नहीं हो मेरे बच्चों, अब हमेशा याद रखो, बा, हा में छोटी की मात्रा, बाह्य, बा, हा में छोटी की मात्रा, बस। और बाह्य से नहीं कुछ उठाया जा सकता, न पेट में, न सिर में, न अगल में, न बगल में। बा, और जो मैं कह रहा हूं डिक्शनरी जाके देख लेना मेरे बेटे, मेरे से सुन लो, डिक्शनरी जाके देख लेना। शब्द बाह्य, वो बाह्य होता है, कोई एकटे बनाना होता हो, जबकि हमने कह रहे आंतरिक, फिर कहेंगे बाह्य, हा में पेट में जाके। जब साधारण शब्द है बाह्य, बाहर, तो बा और हा में छोटी की मात्रा, बस। तो जब इंसान, ये दो चीजें हैं, अगर बाह्य रूप लेना हो, सिर्फ बाह्य बाहर का, वो रूप कहलाएगा। और अगर उसके अंदर जाना हो, जैसे आपका ये रूप है, अगर आपके अंदर जाना हो, आपकी आदत क्या है,
आपके इरादे क्या है, आपके विचार, ये हो गए फिर स्वरूप, वो रूप, और जो है अंदर जो आपकी आदत है, विचार है, वो स्वरूप। इससे हर एक चीज के दो रूप होते बच्चे, रूप और स्वरूप। अच्छा, फॉर्म और एस्पेक्ट। फॉर्म तो किस चीज का ये नजर आ रहा है, तो जो इसका एस्पेक्ट है, जो इसके अंदर क्या है, ये अंदर रूप में क्या है, अर्थात आपकी आदत क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आपके ख्यालात कैसी हैं, ये हो गया इंसान का स्वरूप। इस तरह मेरे भगवान ने, हमारे इष्टदेव जी ने सज्जनों दो बनाए पदार्थ, जहान और भगवान। बिल्कुल ठीक। तो जहान का रूप तो हमें नजर आता ही है, जिसको हम नाम रूप बोलती है, ये नजर आता है। स्वरूप कोई कोई जानेगा, जहान का स्वरूप क्या है। तो भाई हमने किसी का कहना नहीं मानना, दुनिया बनाने वाला भगवान क्या कहता है कि जहान का स्वरूप क्या है, अनित्यम आस। समझ लो मेरी बेटी, और हमेशा के लिए अपने मन में रख के तर जाओ। अब मैं बताने जा रहा हूं ज्ञानात्मक स्मृति क्या होती है। क्रियात्मक तो मैंने प्रकाश डाल दिया, ज्ञानात्मक स्मृति जो भगवान जी ने बताई, जिस पर वो जोर देती है कि अपने आप पे याद आए। जैसे भगवान ने कृपा कर दी हमारे जैसे से अपने आप ही महाराज जी का सिमरन होता रहता है। हम पुरुषार्थ तो नहीं करते, असल बात को समझ लिया है। इस तरह मैं आपको असल बात फिर समझाने जा रहा हूं। जहान का पहले आंतरिक रूप जानिएगा। आंतरिक रूप क्या है, ये अनित्य। भगवान ने किसी भी प्राणी पदार्थ को नित्य नहीं बनाया, तो जो चीज नित्य नहीं होती वो हमेशा बदलती रहती है, हाँ, और आखिर में उसका नाश हो जाता है। तो वो अगर अपना लेंगे तो वो दुख देगी। इसलिए भगवान ने कहा, अगर मेरी जात को छोड़कर किसी से भी सुख लेने की इच्छा करोगे, इसी से प्रगट हो। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हुआ। आपका अपना तजुर्बा आपके पास है। आपने जिससे सुख पाने की कोशिश की, कुछ दिन जरूर मिला होगा, बाद में दुख मिला होगा। क्यों बाबा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके इरादे, उसका विचार, उसका स्वभाव, आपके प्रति उसके आपके विचारधारा बदल जाती है। ये परमात्मा का अटल नियम, जैसे दिन के बाद रात में आना है। इसके बाद हर एक प्राणी पदार्थ ने समय पाके बदलना है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है, उपयोगिता ह्रास नियम। बदलेंगे जरूर। हम बचपन से सुनते तो है, पर किसी ने हमें समझाया नहीं बैठ करके। क्या 4 दिन शौक दे, फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। हम बड़े बूढ़ों से ये भी सुनते आए, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, पर पता नहीं लगा ये क्या बात है, इसमें असलियत क्या है। अच्छा, जरा ध्यान दीजिए, ये चीजें बदलती हैं, हम इनका भरोसा ले लेती हैं। ये बदलना बंद नहीं करती, जो बदलती है हमें गवारा नहीं होती। बस गवारा न हुई तो दुखदाई बन गई। दुखदाई का अर्थ ही होता है, आज मेरे ये अनुकूल, कल मेरे अनुकूल थी, परंतु आज मेरे अनुकूल नहीं है। दुख सुख की परिभाषा अनुकूलता प्रतिकूलता से पूछ लो। वस्तु अनुकूल सदा नहीं रहती, जब तक अनुकूल रहेगी। अनुकूल का अर्थ फिर मुझे बताइए। देख मेरे अंदर क्या आवाज निकलती है कि इनको अनुकूल का पता नहीं है। मेरे बेटे फिर 3 नंबर मिलेंगे 10 में से। आप पास तो हो जाओगे, पर ये मजा ना आया। काका आपकी बुद्धि के मुताबिक रहे, आपके मन के मुताबिक रहे, आपके स्वभाव के मुताबिक हो। कैसी भोली बातें करते हो। आपके इरादे के भी अनुकूल हो, आपके विचारों के भी अनुकूल हो, आपके स्वभाव के भी अनुकूल हो। अब 10 बड़ा 10 नंबर मिल जाएंगे। शायद वो 2 नंबर और ज्यादा देंगे लियाकत के। 10 में से 12 नंबर है। शाबाश। काका अनुकूल क्या होता है? जो बौद्धिक रूप से आगे का बोलूं, मानसिक रूप से आगे का बोलूं, शारीरिक रूप से आपके अनुकूल हो, उसे अनुकूल कहेंगे। मेरी देवी, यार अब्बा मेरे आए, वो अपने धर्म की एक ही बात समझ जाओ, जब तक मेरा शरीर आपको स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, मैं सब कुछ अपने धर्म की आपकी अंतःकरण में डाल के जाना चाहता हूं। एक एक बात आपको समझा जाऊं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि आपको अपना धर्म समझा दूं। जिस धर्म में प्रभु जी ने मुझे और आपको भेजा है, पैदा किया है, जिस धर्म में माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हम उसको समझें। चूंकि भगवान की आकाशवाणी हो रही है, न ले गैर का धर्म, धर्म अपना नाकस मरहूब है। हमने उसी धर्म को समझना है जहां भगवान जी ने मुझे और आपको भेजा, उत्पन्न किया। बड़े चोटी का धर्म है हिंदू धर्म,
वैदिक धर्म बड़े कमाल का, अनुपम, यूनिक एंड अनपैरेलल। समझिए जरा, अनुकूल होता है जो हमारे, अब मैं बुद्धि नहीं बोलूंगा, मन नहीं बोलूंगा, तन नहीं बोलूंगा, जो हमारे इरादा, जब जो बुद्धि का स्वभाव है इरादे के मुताबिक हो। अब समझो मेरे बच्चे, जो हमारे इरादे के मुताबिक हो। अगर मेरा इरादा आपका इरादा मिलता है, हाँ, हम एक दूसरे को हम खींचेंगे, मैं आपको खींचूंगा, आप मुझे खींच लेंगे, अगर हमारे इरादे मिलते हैं तो। अगर हमारे विचार मिलती हैं, हम छाती के साथ छाती मिलाएंगे। अगर हमारा आगे तन का स्वभाव मिलता है तो हाँ, हम एक में हो जाएंगे। एक में हो जाने का फिर नहीं आपको अर्थ। सुनीति की छोटी मुन्नी की बच्ची, एक में होना क्या होता है ना? आपके लिए शर्म की बात, आप ये भी नहीं बोल सकते कि एक में, सुनते हैं गीता, एक में होना क्या होता है मेरी बेटी, पर समझा ना किस तरह। जैसे पानी में खांड घुल जाए, शर्मा जी, उसे कहेंगे कि पानी में वो खांड एक मेक, मां एक मेक हो गई, खांड नजर ना आए, इतनी डिजॉल्व हो जाए पानी के अंदर। हाय, तो जो हमारी बुद्धि, इरादे में, विचारों में, कर्मों में मिलती है, वो दो कहने में गए। वरना हमारा धर्म क्या बोलता है, क्या 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 बोलता है? दो शरीर एक प्राण। वो आपस में दो शरीर और एक प्राण है। प्राण उनमें एक ही काम करता, भले नजर दो शरीर आते लेकिन है वो एक। उर्दू वाले बोलते थे यक जान दो कालिब, यक जान दो कालिब। आजकल के जमाने में यदि कोई ऐसा आपको मिला है जो बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में पैरेलल जा रहा है, समान अंतर पे जा रहा है, ये अपना शब्द कितना अच्छा है, समान अंतर। जैसा इरादा आपकी बुद्धि में है, जैसे विचार आपके हैं और जैसे कर्म आपके हैं, उनके भी वैसे ही हैं। ऐसों के साथ पटती है हमारी, ऐसों के हमारे मित्र कहलाते हैं। धार्मिक व्यक्ति एक जैसे सदा रह सकते हैं, संसारिक व्यक्ति कुछ दिन, कुछ महीने तो रहेंगे, उनमें जरूर परिवर्तन आ जाएगा। या इरादे बदलेंगे, या विचार बदलेंगे, या स्वभाव बदलेगा। तवा दोस्ती सदा नहीं रह सकती। हाँ, मजा तब आता भगवान कृष्ण जी अगर सुदामा के साथ नहीं किसी और के साथ दोस्ती निभाते तो। महाराज जी तो धर्म के अवतार है और वो धर्म का स्वरूप है, तो क्यों आपस में दोस्ती रहती? एक धर्म के अवतार, एक धर्म का स्वरूप, तभी तो आपस में प्यार बना रहा ना। वो बचपने का प्यार आखिर तक निभा और वो अपने मालिक को भूल ही नहीं सका। शाबाश। ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती हमारे देश में नंबर 1 पे गिनी जाती है। पर समझो ना, क्यों दोस्ती रही? जैसे इरादा कृष्ण का वैसे इरादा सुदामा का, जैसे भगवान जी के विचार वैसे सुदामा के विचार, जैसे भगवान जी का स्वभाव वैसे सुदामा जी का स्वभाव। तब इसे हम कहेंगे दो शरीर एक प्राण। देखने में वो अलग थे लेकिन जान एक नहीं थी, बिल्कुल एक। तो आइएगा, शारीरिक रूप में ये, संसारिक रूप में ये नहीं हो सकेगा, पारमार्थिक रूप में हो सकता है। आगे बढ़िए। दूसरे पदार्थ है इस जहान में भगवान जी। भगवान जी का रूप क्या है जो उन्होंने अवतार लिया? भगवान कृष्ण। स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। सुनो मेरे नेक जीवो, मेरी कल्याणकारी जीवियो, भगवान का स्वरूप से मतलब है हमें रूप से भी कहीं, क्योंकि हम ज्ञान के द्वारा कल्याण कर रहे हैं ना, इसलिए हमें भगवान के स्वरूप की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिज्ञासु को, साधक को, भगवान के प्यारे को। ये सारी ऊधू बैठी हुई है, विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान, तो हमारे में बुद्धि प्रधान है। तो भगवान के स्वरूप को लेंगे, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। ठीक है। अब संसार की चीजें क्या है? अनित्य है, परिवर्तनशील है, नष्ट हो जाने वाली है। अनित्य है, इसलिए मैं 3 शब्द कहूंगा। संसार की चीजें उत्पन्न होती है, सत्य टिकती है, मर जाती है। उत्पन्न होना, टिकना, मर जाना। उत्पन्न होना, टिकना, मर जाना। भगवान जी क्या है? वो उत्पन्न नहीं होते, वो सदा रहती है, इसलिए उनको सत कहती है। और जो चीज सत्य होती है वो चेतन होती है, मिट्टी के ढेले की तरह नहीं होगी। जो चेतन होगी और सत्य भी होगी, उससे आनंद मिलता है।
ये 3 गुण में से एक गुण भी आपस में अलग नहीं किया जा सकता। कहने को 3 गुण है, वरना ये एक ही है, सत। सत जैसे शब्द बोले खीर, तो आप समझ जाएंगे इसमें चावल है, इसमें दूध है, इसमें खांड है, इसमें मलाई है। ओहो, एक हमने खीर कहा तो हमें पता लगे ये चीजें हैं। तो एक हमने सत कहा, सत में चित्त भी है, सत में आनंद भी है, तीनों में कल्याण भी है। आहा, सियाने बनो। गीता आपको बहुत सियाना बनाती है, बड़ी दूरदर्शिता से काम लेना सिखा देती है गीता का ज्ञान। गीता के बिना तो हम किसी काम के भी नहीं है, चाहे हमारे पास यूनिवर्सिटी की कितनी डिग्रियां क्यों ना हो, कुछ मतलब ही नहीं यदि भगवान जी का ज्ञान हमारे पल्ले, हमारी बुद्धि में नहीं टिका हुआ। इसलिए कदर करो भगवान के ज्ञान की। तो भगवान सच्चिदानंद है। हाँ, तो अब मैं और आप पैदा किस लिए हुए हैं? बहुत सा आनंद लेने के लिए, बहुत मजा लेने के लिए, बहुत खुशी लेने के लिए, हर्ष उल्लास लेने के लिए, बस। इसके बाद कोई शब्द नहीं। हमारे हिंदू धर्म में ये चोटी का शब्द है, हर्ष उल्लास। क्या शब्द है? क्या शब्द है? हर्ष ओ, आगे फिर देश देश लेके उल्लास, डबल ला, हर्ष ओ उल्लास, और कोई शब्द नहीं जिसके बाद। व्यास जी ने इसके बाद कोई शब्द नहीं लिखा। हर्षोल्लास के लिए हम उत्पन्न हुए हैं। तो बस ये नहीं पता लगा हर्षोल्लास, बहुत हर्षोल्लास किससे मिलेगा? जो हर्षोल्लास का घर है। शाबाश, जो हर्षोल्लास का घर है। सारा दिन आपका वॉश बेसिन इस कमरे का दूसरे बाथरूम का चलता रहता है, आपके जो है शौचालय में पानी फ्लश आता रहता है। हाँ, पर क्यों सारा दिन? क्योंकि वो ऊपर टैंकी जो काले रंग की, जैसे आपको मंदिर में भी दिखाई दे रही है, ये सवेरे सवेरे 4 बजे यहाँ के वर्कर के जिम्मे है, जो कमेटी वाला पानी आता है, वो बड़ी टैंकी भर के फिर मोटरों से चढ़ाता है ऊपर पानी। तो इतना बड़ा पानी भर देती है, उससे क्या सारे कनेक्शन उसके साथ कनेक्टेड है। वॉश बेसिन वाले, टूटियों वाले, शौचालय वाले। एक क्षमा करना, हमने अलग बना रखी है। शौचालय के टैंक अलग गए और वो दूसरा टैंक अलग गए। हमें पसंद नहीं आया कि 2 पाइप शौचालय वाला भी उधर जाए, गंदी बात है। शौचालय से विशेष प्रकार का गंध आता है, वही मैं मुंह से वो भी वही वॉश बेसिन, उसी टैंक का पानी में वॉश बेसिन से लूं, उसी टैंक का पानी में अपने अंग धोती बार शौचालय में भी लूं। गलत। अगर हो सके तो 2 होने चाहिए। इसलिए भवन में जो वॉश बेसिन पानी आएगा वो इससे नहीं आएगा, उसके लिए अलग टैंक है, यानी अलग रखे हुए हाउस, रिजर्वायर। खैर, तो क्योंकि रिजर्वायर भरा रहता है पूरा, तो सारा दिन सेवा करेगा। रज के पानी ले लो, इतने बड़े बड़े रिजर्वायर आप देख रहे हैं, अंडरग्राउंड भी कितने बने पड़े और नए बनने जा रहे हैं। हाँ, तो वो सवेरे भर लिया शायद लोग, तो हमें बहुत ज्यादा हर्षोल्लास चाहिए। तो जो हर्षोल्लास का रिजर्वायर हो, उसके साथ मन का कनेक्शन लगा दो। उस हर्षोल्लास के रिजर्वायर को भगवान कहते। जोर की ताड़ी, रोज जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। भगवान कहते वो मेरी जात है। हाय, ओ मेरी भोली भाली देवियों, सियानी बन जाओ, सियाने बन जाओ मेरे अच्छे भाइयों। हर्षोल्लास का रिजर्वायर, रिजर्वायर को हम बोलेंगे जलाशय। क्या शब्द है बच्ची? जलाशय, जल से भरा हुआ। तो ये तो जल से भरा होता है, तो भगवान जी क्या है? हर्षोल्लास से भरपूर। उसके साथ यदि हमारा मन जुड़ जाए, सारी जिंदगी आनंद पाएंगे ना। ये नहीं पता लगा हमें, ये बकवास में बहुत पड़ जाऊं, मैं कमाने लग जाऊं, मेरी शादी हो जाए, तू मेरी बन जाओ, मैं तेरा बन जाऊं, मेरा पुत्र हो जाए, मेरे मत, इससे में ये कभी नहीं हो सकता। इनमें हमेशा अप डाउन आता रहेगा। संसार की चीजें स्थिर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है, वरना ये भगवान या तो नियम ना बनाते, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जरूर का शब्द भगवान ने क्या लगाया है? भगवान ने वहां जरूर तो नहीं लिखा, एक विशेष शब्द लिखा है। क्या क्या शब्द कह रही बेटे? मूल शब्द ध्रुव है। देखिए जरा शब्द ध्रुव। वाह मेरे कृष्ण जी वाह,
ध्रुवा मृत्यु, जिससे जन्म ध्रुव लेकर ध्रुव, ध्रुव को पदवी जो दे दिया अटल, इसी शब्द ही बना दिया ध्रुव, कि ध्रुव का मतलब विदाउट फेल, ये बात होके रहेगी। ध्रुव मैंने सुनिश्चित रूप से, अंग्रेजी बोलेंगे डिसाइडेडली, मस्ट अकर, ये तो होके ही रहेगा। हमारा शब्द है ध्रुव। भगवान ने ये नियम बनाया कि जो मैंने पैदा बनाया है, ध्रुव मृत्यु, उसमें परिवर्तन होगी, वो मर जाएगी। शब्द ध्रुव है पर दूसरे रहवे पढ़ना, जो पैदा हो मौत उसको, ये तो अनुवाद है ना। मूल शब्द क्या है? जातस्य मृत्यु ध्रुवा, जातस्य मृत्यु ध्रुवा, ध्रुव मृत्यु, यह निश्चित रूप से होगी। तो फिर तो कोई चीज संसार में स्थिर नहीं, हमें पूरा हर्षोल्लास ये संसार की चीजें दे ही नहीं सकती। अब जब तक इंसान के बच्चे के अंदर ये बीज डाला ना जाए, वो इन्हीं पे मरता रहेगा। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी कोई पत्नी बन जाए, मेरे कोई पतिदेव बन जाए, हाँ मेरी मकान पर, भाई इन्हीं प्राणी पदार्थों पे मार 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 के और अप डाउन हो करके खत्म हो जाएगा। जैसे करोड़ों व्यक्ति हो रहे हैं अपनी इस भूल के कारण से, वो इन्हीं चीजों में मरती हैं। मोटे तौर पर 3 चीजें कही गई, कंचन, कामनी, कीर्ति। इन तीनों पर इंसान जर, जम, जमीन, इन तीनों पे आप मर मिटता है भंवरे की तरह। जैसे भंवरा किसी दीपक के ऊपर मिट जाता है, हाँ परवाना कह लो मेरे बच्चे। इस तरह आज के नर नारी इनको पूरी शांति मिलती नहीं, क्योंकि ये थोड़े भरे हुए हर्षोल्लास से। हर्षोल्लास का रिजर्वायर ना भूलना। हर्षोल्लास का क्या है? हर्ष आशय, पर ये शब्द बना हुआ नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जलाशय शब्द है पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। हर्षोल्लास का आशय, आशय मैंने घर, वो एक भगवान जी है। तो मन जोड़ना था भगवान के साथ, हम जोड़ रहे हैं प्राणी पदार्थों के साथ, जो कि ध्रुव रूप से मौत की ओर जा रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता। तो फिर जीव को सारी जिंदगी अप डाउन, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतराव चढ़ाव, उतार चढ़ाव, सारी जिंदगी रोकता ही रहेगा इंसान, क्योंकि उसने कनेक्शन ही गलत जोड़ा। आए बिल्कुल गलत जोड़ा कनेक्शन। अगर आपने एक बहुत बड़ा डोल भरा हुआ है, उसके साथ वॉश बेसिन है, देवी 2-2.5 घंटे के बाद साबुन लगाओगे ना, हाँ फिर टूटी हुई हाथ रखोगे ना, हाँ पानी मिलना ही कोई नहीं, क्योंकि आपने डोल में तो पानी रखा है। तो डोल में सारा परिवार प्रयोग करने वाला है, कितनी देर तक पानी मिलेगा? और दुनिया वालों, और पढ़े लिखो, और तुमने खुशी तो अपने डोल के साथ रखी हुई है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। इसलिए साबुन लगा रह जाता है, और क्या, और आगे धुलने से तो उसमें पानी को नहीं मिलता। हैरान, और वो हर नर नारी हैरान है। ये अंग्रेजी के शब्द है, ये टेंशन हो गई। तो फिर डोल में पानी और रखना कनेक्शन वॉश बेसिन के साथ, ठीक है मेरे बच्चों। फिर टेंशन होगी, चूंकि आप अटेंशन नहीं रहते, तो फिर टेंशन तो होगी। सियाने बन जाओ। भगवान का उपदेश हमें बहुत सियाना बनाता है, बहुत सियाना बनाता है। मेरी बेटी को बहुत सियाना बनाता है। और मैं और आप उसी देश में प्रकट हुए हैं जिस देश में गीता का अवतार हुआ। भगवान ने जिस गीता ज्ञान को प्रकट किया, अपने में से भगवान जी ने ज्ञान को प्रकट किया, ताकि हम उनके लाडले बच्चे रो रो के जिंदगी ना काटे और रो रो के उनके पास वापस ना जाए। ओए ओए ओए, रो रो के जिंदगी ना काटे और रो रो के वापस ना जाए। इसलिए भगवान ने आपको चोटी का उपदेश दिया। उपदेश का मतलब ही यही होता है कि हम रो रो के जिंदगी ना काटे। हम हंसते ज्ञान से हंसेंगे, वरना संसारिक विचार में रुलाएंगे। संसारिक विचार रुलाएंगे, ध्यान देना, संसारिक विचार रुलाएंगे, भगवत विचार हंसाएंगे। समझो समझो समझो, मेरा या बैठना सफल कर दो। संसारिक विचार रुलाएंगे और ये भगवत विचार हंसाएंगे। वो बाबा साफ कर दे, संसारिक विचार क्यों रुलाती है? क्योंकि उनमें काम है, क्रोध है, लोभ है। आय हाय हाय, ओए मार दिया, ओए मार दिया, ओए मार दिया। संसारिक विचार कभी ना रुलाते यदि इनमें काम, क्रोध, लोभ ना होता। संसार के विचारों में काम, क्रोध, लोभ तीनों हैं,
और भगवत विचार में क्या है? विवेक है, वैराग है, भक्ति है। क्लियर कर लो एक ही बात, क्लियर कर ले मेरी बेटी। जैसे शादी से पहले लड़की लड़के वाले दोनों मिलके क्लियर कर लेती है। आप कौन सी साड़ी दे रही है? नीली, मैं पीली दे दूंगा। आप कौन सा सूट दे रही है? वो फलाना, मैं दूसरा दे दूंगा। ये सारे रल मिलके ये चीजें दे रही। आप क्या दे रही हैं? टीवी। नहीं, टीवी हमारे घर में 2 है, टीवी नहीं देनी चाहिए। आपने जब इतना 20,000 रुपया लगाना तो ये 20,000 कोई और दे दो जो हमारे घर में ना हो, ताकि आपकी लड़की और हम सारे प्रयोग करें। शाबाश। इसी तरह हमें मिलजुल के विचार कर लेना चाहिए। करता ही कोई नहीं बैठ करके। हमें सोचना चाहिए कि क्यों सदा रहने वाली शांति नहीं मिलती, क्योंकि हमारा संबंध इनके साथ है, संसार के प्राणी पदार्थों के साथ। और प्राणी पदार्थों में काम है, क्रोध है, लोभ है। इससे थोड़ी देर खुशी मिलेगी, फिर उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। इनमें इतना है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, डोल रख के आपने वॉश बेसिन बना रखा है, ये पानी का डोल, और इधर टूटी, इधर वॉश बेसिन बना हुआ है, टूटी टूटी, तो सारे परिवार ने प्रयोग करना, तो कितनी देर चलेगा ये डोल? और अगर रिजर्वायर के साथ हो, जलाशय के साथ हो, कितनी मौज की बात। सारा दिन दिन रात काम आएगा आपके, चाहे आपके शौचालय हो और चाहे आपके बाथरूम। पानी को काफी के साथ कनेक्टेड है। आएगी जहे किस्मत, एज गुड लक वुड हैव इट। यदि मेरा और आपका मन अपने मालिक के साथ जो हर्षोल्लास के रिजर्वायर है लग गया, तो क्या होगा? सारी जिंदगी आराम से रहेंगे, सारी, और जाति बार प्रसन्नता पूर्वक भगवान को मत्था टेक के आज चल जाएगी। बड़ा अंतर जी। अब असलियत क्या लग जाए पता, हाँ, कि भगवान का स्वरूप ये है, जहान का स्वरूप ये है, असली ज्ञान मिल गया। अब बिल्कुल ही मन जहान में नहीं लगेगा, अपने आप भगवान की यह ज्ञानात्मक स्मृति। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, असली ज्ञान पहचान किसकी पहचान? जहान की पहचान होके मन टूट जाता है जहान से, भगवान की पहचान होके मन जुड़ जाता है भगवान में। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। भगवान की पहचान हो जाए तो मन जुड़ जाएगा, जहान की पहचान हो जाए तो मन वैरागी हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। क्योंकि जहान की असलियत जानने के बाद मन खट्टा हो जाता है, भगवान की असलियत जानने के बाद वो तन मन से करता है भक्ति में। दोनों में आकाश पता है, या पूर्णिमा अमावस्या जितना अंतर है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। अब अपने आप मुझे कोई पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने आप ही भगवान की याद, क्योंकि इससे मन खट्टा हो गया। इसको मैं क्या करूं? इसको मैं करूं क्या? क्योंकि ये चीजें तो परिवर्तनशील है, जा रही हैं। क्या मीरा ने ये कह के गजब नहीं ढा दिया, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए? मीरा मरेगी सांवरिया, चूड़िया अमर हो जाए। उधर देखिए ग्रंथ साहब, कोई मनने तो अनुभवियों को तो मात्र एक होने को 2 बातें तो करेंगे नहीं। कितनी गजब की बात कर रहे हैं ग्रंथ साहब के अंदर, पर कोई विचार ही नहीं करता। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रेव समाये, दूजा काहे सिमरिये जो जन्मे और मर जाए। पर कोई विचार भी तो करे ना। भाई जी पढ़ी जा रही है ना, भाई जी को अर्थों का पता है तो ना सुनने वाले तो ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हमारे में परिवर्तन नहीं आता। वरना ये पातशाही का फरमान कितना चोटी का है, दूजा काहे सिमरिये, उस दूसरे का क्यों याद कर रहा है? क्यों बापू, क्या बात? जो जन्मे और मर जाए। वाई टू रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट विच इज पेरिशेबल? जन्मे और मर जाए का मतलब पेरिशेबल। वाई टू रिमेंबर दैट? Why not we should remember that worldly, that divine object, which was, which is, which would be? हाय काय, चिंतन ही करना है तो उसके क्यों ना चिंतन करे, जो था है और सदा रहेगा। अब अपने आप ही, अब असलियत की पहचान हो गई। ये होगी ज्ञानात्मक स्मृति। बोलो मेरे बच्चों, ये स्मृति क्या है? ज्ञानात्मक स्मृति। और पहली स्मृति क्या थी? क्रियात्मक। वो भूल जाएगी। कोई क्रिया मैं कर रहा हूं, वो कारक का तीसरा, कारक का तीसरा क्या आ गए? करण, रा और आगे अणा। करण द्वारा मुझे भगवान की याद आ रही है, किसी के द्वारा, ये मैं भूल जाऊंगा। और ये ज्ञान द्वारा, तो ज्ञान एक बार होता है, अनेक बार नहीं। समझना एक बार होता है। वो मैं कुर्बान हूं, कुर्बान। लड़की एक बार दी जाती है, अच्छा। वचन एक बार दिया जाता है, अच्छा। ज्ञान एक बार लिया जाता है। तो ये एक एक बार लड़की आप बार बार थोड़ा कन्यादान करेंगे। आहा, वचन एक बार ही देंगे ना आप, बिल्कुल।
और तीसरा, ज्ञान एक बार गुरु से लिया जाता है। क्या गुरु बार बार ज्ञान देगा? ज्ञान दिया, समझ आई, बैठ गया, असलियत की बात लगी पता, बस। अब भाई जहान और भगवान के बारे में आप तमीज ही कर ले कि जहान में तो कुछ भी नहीं, सारी चीजें तो भगवान ने परिवर्तनशील और नश्वर बनाई है। मन खट्टा हो जाएगा, इनकी याद ही नहीं करेगा। और भगवान के बारे में जाना कि ये आनंद के, हर्षोल्लास के रिजर्वायर है, बस। और मुझे यही तो चाहिए। लब अपने आप तू ही तो, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे दाता जी, ओए लो तू ही तो। अब ये स्मृति जीव को बड़ी जल्दी एक बार अपने पर और मेरे पर भी भला करो और ऐसा स्वभाव बना लो। ज्ञानात्मक स्मृति होनी चाहिए अपने आप। चाहे शौचालय में बैठे होंगे, वृत्ति आपकी किसी के साथ नहीं लगी होगी, वृत्ति में यही निकल रहा होगा, तू ही तू, तू ही तू। चाहे कोई भी काम कर रहे, वो खोले, वो महाराज जी ने बताया, वो आंख खोले, वो मूंदे, वो आए, वो जाए, वो सोए, वो जागे, लेकिन हमेशा वो कर ले के आस। उनमें सिमरन है, चिंतन ये की होगा, तू है मेरे मालिक, रियलिटी तू है, बाकी चीजें तो बस बुलबुले की तरह हैं, बनियां टूट गई, बनियां टूट गई। यह है ज्ञानात्म स्मृति, जिसके लिए मेरे माल ने कहा, मिलना मेरा उसको एक बार तो जन्म में कर दिखाओ। नारी का हक तो प्रसिद्ध है मेरी बेटी, एक बार तो कर ले, जब तक ये शरीर आपको दिखाई दे रहा, एक बार तो कर लो। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, हमेशा चलते पीते, उठते बैठे, खाते पीते, लेते जीते, आते जाते भगवान की स्मृति आए। ज्ञान द्वारा, किसी क्रिया द्वारा नहीं। हमारे प्रभु जी क्रिया को नहीं मानते, क्योंकि क्रिया टेम्परेरी है। जब तक वो मैं करूं तब तक लानत मेरे मुंह पर, जब तक मैं माला फेरूं तब भगवान याद आए, और बाद में फिर शैतान हो जाए मेरे मुंह पर, शेम। जब तक शरीर प्यार करने वाले बिना किसी के अपने में प्यार करते हैं, याद करते हैं, शादी हो जाती है तो ऐसा रहने लग जाती है जैसे 7 जन्मों से इकट्ठे ले रहे हैं। कमाल की बात है। अभी शादी हुए 4.5 दिन हुए हैं, 4.5 दिन को, 4.5 दिन के बाद फेरा आया है माँ बाप के घर में, 5 दिन भी नहीं, काका 4.5 दिन के बाद। और आपस में कितने घुल मिल गए हैं। क्यों दिए? अम्मा माखी की तरह मीठे हैं। अच्छा दिए, थोड़े दिन और। कितने गुण गा रही है आदमी के, बड़ी अच्छी है, बड़े चंगे माँ, हूं तो ज्यादा न रखी अपने पास, देर पिटते हैं तू। कल मैंने भेद छोड़ी, कितना प्यार हो गया, जैसे 7 जन्मों का प्यार हो गया। और हम हैं कि यहां पर 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने समय, कई महीने हो गए, फिर भी हर समय मालिक की याद नहीं आती। शेम ना अखा तो किया। कितना हमारा मन पत्थर है, पिघलता ही नहीं। नर नारी में इतनी पिघल जाती हैं, और हमारी अंदर की आत्मा मालिक के लिए पिघलती नहीं। उसके लिए साधन चाहिए नहीं। ज्ञानात्मक स्मृति जिंदाबाद, ज्ञानात्मक स्मृति जिंदाबाद, ज्ञानात्मक स्मृति जिंदाबाद। हर समय मालिक की याद, पर हो ज्ञान द्वारा, असलियत की पहचान द्वारा। ये है मेरे मालिक सच्चिदानंद, और ये है संसार जो काम, क्रोध और लोभ से भरा हुआ। इसके मैं किसी प्राणी पदार्थ की याद करता हूं तो मेरे में काम भर जाएगा, क्रोध भर जाएगा, लोभ भर जाएगा। और इधर मैं मालिक की याद में रहता हूं, मेरे में विवेक भर जाएगा, वैराग भर जाएगा, भक्ति भर जाएगी। ये मैं अपना कल्याण कर लूंगा, ये बार बार किसी गर्भ में गिरूंगा। हाय हाय, असलियत की पहचान करो मेरे बच्चों। बड़ी अच्छी किस्मत के हम हिंदू घराने में पैदा हुए हैं, और बड़ी अच्छी किस्मत हो। मेरी हार्दिक बधाई हो, बड़ा गौरव है मुझे और आपको कि हम उस माँ बाप के यहाँ पैदा हुए जो हिंदू धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले, अपने कृष्ण को अवतारी मानकर भगवान मानने वाले। और हमारे बड़े अच्छे भाग्य, ऐसे घराने में हम उत्पन्न हुए हैं। अब उसका लाभ उठा लो। आओ मैं उसके बारे में पूरा समझा दूं और आपको हर समय मालिक की याद दिला दूं। मेरे मालिक, मैं जानता हूं, बड़े खुश होती हैं उस पर, मेरे पर या आप पर, जो हमेशा उनकी याद रखते हैं। तो हमेशा और याद रखे किसकी? दुनिया तो याद रखने योग्य है ही नहीं। अब कोई मालिक की जरूरत नहीं, मेरे कहने की जरूरत नहीं। यदि बात आपने असली समझ ली, अब अपने आप ही मालिक की याद आएगी। ये है जो अपने आप, अपने शब्द है स्वतः, स्वतः याद है। स्वतः बेटी, साधन से नहीं, स्वतः।
स्वयं ऑटोमेटिकली याद आती रहे। वो मैं कुर्बान हूं, कुर्बान, जमाना ऑटोमेटिकली का है। तो जरूर हम किसी के द्वारा याद मंदर हो तो याद आए, और बाहर जाए तो भगवान की याद लानत। भगवान कहेंगे बड़ा गंदा दिल है, मक्कार है ये, यहां आके मेरी याद करता है, बाहर जाके मुझे बिल्कुल भूल जाता है जैसे मैं हूं ही नहीं। भाई और ज्ञान द्वारा ज्ञानात्मक स्मृति ही अपना धर्म मानता है, असली स्मृति है। क्रियात्मक स्मृति स्मृति नहीं है, ज्ञानात्मक स्मृति स्मृति है। शाबाश, ये ध्यान दीजिएगा। एक इंसान जो है यंग मैन, नारी को वो रिंग सेरेमनी कर देता है, वो चुमती चुमती नहीं थकदी, मां दी लैला, मजनू उसको पहना गया है रिंग, और चुमती चुमती नहीं थकेगी। हाय खाए, वाह, ये मेरी यार दा परांदा दे गया मैनू यार, फिर बिट्टे। और हमें यार क्या दे गया? चोटी का ज्ञान, जिसको हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कहती हैं गीता। जाग उठो मेरे बच्चे, जाग जाओ। एक आंखें खोल के जागना होता है और एक मन बुद्धि खोल के जागना होता है। जो मन बुद्धि खोल के जागना होता है वो ज्ञानात्मिक है। जो तन से जागना होता है वो चर्म चक्षु से जागना होता है। वो तो फिर भी नींद आ जाएगी, पर ज्ञानात्मिक के बाद भी ज्ञान से जाग जाए तो कभी सोएगा ही नहीं, भगवान की जात में समा जाएगा। ज्ञानात्मिक स्मृति एक बार मेरे जैसों से समझो, हमेशा आपका चल पड़ेगा भगवान की पावन स्मृति। पावन भी कहूं और मधुर भी कहूं, जो चीज पावन होगी वो मधुर भी होती है। भगवान की मधुर एवं पावन स्मृति। मैं भगवान की बोलूंगा, अगर आप बोलना, भगवान की मधुर स्मृति, भगवान की मधुर स्मृति। एक बार तो मजा ले लो इस जिंदगी में, भगवान की पावन और मधुर स्मृति। ओ बेटी, भगवान की पावन और मधुर, तो क्या मैं ही रस लेके चला जाऊंगा? मेरे लिए शर्म की बात, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं। भगवान की पावन और मधुर स्मृति, आहा, बड़ी मीठी, बड़ी मीठी, बड़ी मीठी। और तो और आपका जो है अमृत भी लज्जा जाता है भगवान की मधुर स्मृति के सामने। एक बार तो लो, मैं आपके पास में भेजा गया हूं, यही देने के लिए, समझाने के लिए भेजा गया हूं। कोई जरूरत नहीं हमें किसी कारण की, अपने आप ही याद आए, कारक की जरूरत नहीं है। असलियत की पहचान हुई, अपने आप याद आने लगे। भगवान जी इसको रिकमेंड करती हैं। और ये ज्ञान देने के बाद 10वें अध्याय में जाके कहा, नहीं तो पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में कहते, चौथे में कहते, 8वें में कहते, 9वें में कहते ना। पहले इतना ज्ञान देने के बाद जानते हो 10वें अध्याय में क्या 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 क्या? यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मौका मैं उनमें हिमाला हूं। इतना ज्ञान देने के बाद जाके कहा जपों में, यज्ञों में जप यज्ञ के नाना प्रकार के यज्ञ जो वेदों में विस्तार पूर्वक वर्णन किए गए हैं। भगवान कहते हैं मेरा जाप उन सारे यज्ञों को मात कर दे। ओए मेरे रब्बा, ओ ध्यान तो दो, आप कमले रमले याद ही नहीं, ध्यान नहीं देते। इतने प्रकार के यज्ञों में जो वेदों में मज़कूर है, ये वेदों में वर्णित है, भगवान का मेरा जाप जो ज्ञानात्मक द्वारा किया जाता है, सारे यज्ञों को मात कर देगा, है सारे यज्ञों को अपने पीछे खड़ा कर लेगा। कौन? यज्ञों में, ध्यान देना, यज्ञों में आगे क्या है? जप यज्ञ निराला हूं। सारे यज्ञ पीछे हट गए और भगवान का जाप मात कर गया। पर ज्ञानात्मिक याद, भगवान क्रियात्मिक याद को नहीं मानते। अब याद कर लिया और बाद में भूल ही गए। ये भी कोई प्यार है? प्यार तो वो होता है, आहा 24 घंटे मन हमारा उसमें लगा रहे। ये देवियां गाती हैं तो कितने प्रेम के आंसू गिरते हैं सवेरे, जब गीत गाने के बाद फिर भाषण होता है, क्या नशा चढ़ के उतर जाता, लेकिन मस्ती चढ़ के उतरती नहीं। नशा तो वो 4-5 घंटे में उतर गया, पर एक बार ये भगवान के याद का नशा बना रहे, ये नहीं उतर, मस्ती ये नहीं उतर। इसी को ले लो, आपका आना सफल। हर समय मालिक की याद रहती है। जहां हर समय मालिक की याद है, वह भगवान के गुण उस जीव में आने लग जाते हैं।
जहां भगवान के गुण आए मन हो गया निर्मल और सूक्ष्म और भगवान की जात में तलीन। यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक बार तो कर लो। ऐसे स्थान पे आके गीता सुनने का लाभ ये है ना, 3600 धर्म स्थान अम्बाला में, कैंट में है ही। मजा तो तब उस धर्म स्थान का है जो हमें बदल के रहा, हमारी बुद्धि बदल जाए, हमारा विचार बदल जाए, हमारी क्रियाएं बदल जाए और हम देव पुरुष बन जाए, फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन टू सुपरमैन, हम भगवान की योग हो जाए। तो मैं फिर कह के खामोशी ले लूं, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हमें ज्ञानात्मिक स्मृति करनी चाहिए। हमारे मेरी में और आप में ज्ञानात्मक स्मृति हो, न कि कोई का क्रिया हो तो भगवान की याद। ऐ तो प्यार ना प्यार इसको तो नहीं कहते, हर बात प्यार इसको नहीं कहते। आहा, ये शारीरिक प्यार करने वाले मैं कहता हूं ये गीत बना कैसे लेती हैं? तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहती हो, अरे इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहती है? तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहती हो, क्या प्यार इसी को कहती है? इसी को प्यार है। तुम बोलो या ना बोलो, मेरे सामने तो रहो, हमेशा समाये रहती हैं। शाबाश, ये इनको कौन सिखाता है ये बोलना, ऐसे गीत निकालना? ये कौन से रब सिखाता है इनको? आहे ना भरी शिकवे ना किए, खा गए। ये गीतों ने मुझे बड़ी शिक्षा दे दी। ये शरीर प्यार वाले कह रही है, आए ना भरी शिकवे ना किए, कुछ भी न ज़बान से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छिप न सकी ओए, जब तेरा किसी ने नाम। आहे ना भरी शिकवे ना किए, कुछ भी न ज़बान से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छिप न सकी, जब तेरा किसी ने नाम। बहुत छिपाया तेरी मोहब्बत को, मैंने लब भी बंद रखे, रोई भी नहीं, अंदर छिपाया, लेकिन जब तेरे नाम को कोई ले रहा था, फूट फूट के मैं रो पड़ी। ये और ज्ञानात्मक स्मृति में अपने आप को जोड़ दे। मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे सारे अच्छे भाई, माताएं, मेरी लाली बेटियां, ज्ञानात्मक स्मृति में जोड़ो, अपने आप ही भगवान की पावन मधुर स्मृति का चश्मा जारी हो जाएगा। जैसे चश्मा अपने आप पानी देता है, उसके साथ मोटर कोड़ी लगी होती, इस तरह भगवान के नाम का चश्मा, भगवान के प्रेम का चश्मा अपने आप ही जारी हो जाए। जो अपने आप, जैसे अपने आप पानी चल रहा हो, हम चश्मा कहती हैं, अपनी भाषा में निर्झर कहते हैं, निर्झर, अंग्रेजी में आप फाउंटेन बोलती हैं। अपने आप जो अंदर से भगवान की याद आए, उसे ज्ञानात्मक स्मृति कहते हैं। वो अपने आप पानी बह रहा हो तो चश्मा फूट रहा है, अपने आप ही भगवान की याद आ रही हो, ये ज्ञान, इसी को भगवान चाहते कि मेरा प्यारा ये है जो हर समय अपनी वृत्ति मेरे में जुड़े रख। संसार को जीरो कर दिया बस, कि ये तो अनित्यम सुखम है, मैं इसको क्या करूं? मुझे तो हर्षोल्लास चाहिए जो दिन ब दिन बढ़ता रहे, तो वो तो केवल भगवान दे सकते हैं। वह फिर बुद्धि और मन दोनों मिलके झुक जाते हैं भगवान जी की ओर। समझा मेरी माता बेटियों? घर में जाओ, भोजन करो, एकांत में बैठकर सोने से पहले 15-20 मिनट जो कुछ आज आपने सुना है विचार करो, क्या मेरे में अभी तक ज्ञानात्मक स्मृति जारी हुई है कि नहीं हुई? तो क्यों नहीं हुई? नहीं चाहिए हमें क्रियात्मक स्मृति, हमें तो महाराज जी के उपदेश के अनुसार ज्ञानात्मक स्मृति चाहिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।